विंध्याचल ने बोला कि ये कल का लौंडा ये एकदम से इतना बड़ा कैसे हो रहा है? सदियों से राज है मेरा भारत के ऊपर, मैं इससे बड़ा रहूंगा। तो विंध्याचल ने अपने आप का शरीर का जो विस्तार किया, विंध्याचल धीरे 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 बड़ा होने लगा। तो विंध्याचल बीच में बड़ा होने लगा, सारे देवी देवता हिमालय के ऊपर बैठे थे। उन्होंने देखा देवी देवता का काम क्या है, धरती पर देखना, सब बढ़िया चल रहा है, लफड़े तो नहीं कर रहा कोई, ये लड़का तेज चल रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ लोकेश। तो देवी देवता हिमालय के ऊपर से बैठ करके सब देखते थे। अब देवी देवता ने सोचा कि यार हम हिमालय पे इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, तभी दुनिया दिखेगी। अब ये विंध्याचल तो हमसे ऊंचा होता जा रहा, अब विंध्याचल ऊंचा हो जाएगा तो फिर हमारे देवी देवता का मतलब क्या? तो जो देवी देवता थे वो गए ऋषि अगस्त्य के पास। ऋषिवर, बहुत बड़ी विपदा लेकर के आए हैं आपके सामने मालिक, सबसे बड़े बादशाह। उन्होंने सारी दिक्कतें बताई कि इंडियन प्लेट टकराई है तो हिमालय सबसे ऊंचा हुआ है, ये विंध्याचल को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, विंध्याचल अपने आप में बड़ा कर रहा है, अपने आप को खुद को बड़ा कर रहा है। तो उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहिए, इसका प्रबंध हम करते हैं। ऋषि अगस्त्य ने बोला एकदम, अब देख लेंगे। ऋषि अगस्त्य ने बोला कि कल सुबह जाकर के मैं विंध्याचल से बात करता हूँ। ऋषि अगस्त्य निकले हिमालय से, उन्होंने पकड़ी सीधी ट्रेन रानीखेत, रानीखेत एक्सप्रेस आई दिल्ली। दिल्ली में ऋषि अगस्त्य उतरे, उन्होंने देखा यार अभी भी दमोह में है हिमालय की सबसे ऊंची शिखर, सद्भावना शिखर, अभी हम पढ़ के गए ना, वहां तक जाना तो उनको डायरेक्ट ट्रेन मिल नहीं रही थी। उन्होंने क्या किया, केब ले ली, चलो केब से चलते क्योंकि अर्जेंट काम है। ऋषि केब से आए और जैसे वहां से केब से नीचे उतरे, अपना सामान कमंडल मंडल लेकर के सामने खड़े, तो विंध्याचल ने हाथ जोड़ा, प्रणाम ऋषिवर। उन्होंने बोला चिरंजीवी वत्स। तो बोले ऋषिवर आप यहाँ कैसे, सुना था आप तो हिमालय पे रहते। बोले बेटा मैं हिमालय पर ही था, बट मुझे ना थोड़ा काम है, दक्षिण भारत जाना है। तो दक्षिण भारत जाना है पर आपका शरीर इतना ज्यादा बड़ा हो गया बताया कि तो मैं आपको पार कैसे करूं। अब वो हिमालय से आ रहे, बीच में विंध्याचल, नीचे दक्षिण भारत। तो उन्होंने बोला यार आप तो काफी ज्यादा ऊंचे लग रहे हो मुझे, ये तो आपको पार कैसे करूं। उन्होंने बोला कि अरे ऋषिवर आप मेरे साइड से निकल जाइए, चलते चलते इधर यूं करके। अब विंध्याचल ने ऐसा बोल तो दिया कि मेरे साइड से निकल जाइए, और जैसे ऋषि अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा, विंध्याचल लुक चुप हो गई। विंध्याचल मालिक, क्योंकि देखो आप सभी लोग जानते हैं जो देवी देवता जो ऋषिवर होते हैं ना, आपने महाभारत रामायण में देखा इनके कमंडल के अंदर पूरे श्राप रहते हैं। आप ये बहुत मतलब मस्त मोला इंसान होते तपस्वी, बट अगर आपने इनको छेड़ दिया तो श्राप श्राप कमंडल में रख के रखते। तो जैसे उन्होंने उधर हाथ किया तो विंध्याचल को लगा मेरा लफड़ा हो जाएगा मेरा। विंध्याचल ने बोला त्राही माम गुरुवर, मुझे माफ करें, एक काम कीजिए गुरुवर, आपको पार ही करना ना, आपको दक्षिण भारत जाना है, तो मैं ना छोटा हो जाता हूँ। तो विंध्याचल धीरे 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 छोटा होने लगा। ऋषिवर ने उसको आराम से चढ़ करके विंध्याचल को पार कर लिया। ऋषिवर ने विंध्याचल को पार किया, और जैसे उन्होंने विंध्याचल को पार किया, पार करने के बाद जब पीछे देखा यूं, तो विंध्याचल धीरे 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 वो तो वापस खड़ा हो रहा, भाई उसको तो आपको रास्ता दे दिया, मेरी क्या गलती, मेरे को तो खड़ा होने दो, मेरे को तो बड़ा होना है। तो विंध्याचल धीरे धीरे विशाल का रूप लेने लगा। जैसे विंध्याचल रूप लेने लगा तो ऋषिवर आगे जाते हुए पीछे पलटे। ऐसे विंध्याचल को देखा, विंध्याचल पीछे खड़ा हो रहा था। ऋषिवर ने बोला अरे वत्स तुम तो उन्होंने बोला अरे वत्स तुम तो एकदम से खड़े हो गए, अगर मुझे रिटर्न आना पड़ा तो क्या होगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि कुछ समय के बाद मैं अभी तपस्या के लिए जा रहा हूँ, बट रिटर्न वापस उत्तर भारत की तरफ आऊंगा, तो जब रिटर्न आऊंगा तब तक तो तुम बड़े हो जाओगे, तो क्या किया जाए। तो उसने बोला कि ऋषिवर देखिए ऐसा ना कि जब आप लौटेंगे दक्षिण भारत से तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, उस समय में छोटा हो जाऊंगा। गुरु जी अभी तो मुझे थोड़ा सा बड़ा होने दो। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनका हाथ गया कमंडल की तरफ। अब उसको पता था अगर कमंडल में हाथ गया तो अपना खेल खत्म हो जाएगा। तो जैसे उनका हाथ कमंडल की तरफ गया, विंध्याचल बोला त्राही माम गुरुवर, माफ करें, आप एक काम कीजिए गुरुवर, जब तक आप उत्तर भारत की तरफ लौट करके नहीं आते, जब तक आप उत्तर भारत की तरफ लौट करके नहीं आते तब तक मैं उतना ही छोटा रहूंगा। अब ऋषि अगस्त्य यहाँ से चल के आए सीधे विंध्याचल गए, और ऋषि अगस्त्य मलाई की पहाड़ी जो कि पूरे इंडिया के सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर गए ऋषि अगस्त्य, और तपस्या करते करते वहीं से ऋषिवर स्वर्ग सिधार गए। अब जैसे ऋषिवर वहां से हो गए स्वर्ग, अब विंध्याचल अभी देख रहा उनको, अब बोला था फागुन तक आ जाऊंगा, इतना लग गया ऋषि गुरुवर। और विंध्याचल जो कि वचनबद्ध था कि मैं वचन देता हूं ऋषिवर आपको कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक छोटा रहूंगा। ऋषिवर यहीं से सीधे निकल गए भगवान के पास, और विंध्याचल उनको देखता रहा।